नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक से होंगे और हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीवन। तो ये गणेश चतुर्थी का ब्लॉग है जो काफ़ी लेट अपलोड हो रहा है, बट इट्स ओके, मैंने बनाया है तो मुझे अपलोड तो करना ही है। थोड़ा बच्चे के साथ बिज़ी रहते हैं तो अपलोडिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैंने ना फर्स्ट टाइम गणेश चतुर्थी का फास्ट किया था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने पूजा भी की। और जो मैंने गणेश जी की स्थापना की है वो जो मेरे घर में ऑलरेडी हैं उन्हीं को ही मैंने वहाँ से हिलाया और अलग से जो स्थान बनाया था पूजा का उसी में बिठा दिया। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं पूजा करने। अराउंड 2 PM हो रहे थे क्योंकि पूजा का भी एक टाइम था, तो उसी के हिसाब से किया। तो पहले मैंने अपने मंदिर से गणेश जी को यहाँ पे, गणेश जी की मूर्ति को यहाँ पे रखा, उनके चरण धोए और अब मैं उन्हें पानी पिलाऊंगी। तो पानी मैंने बिसलेरी वाला बॉटल लिया था, तो वो एकदम फ्रेश और नया होता है, तो मैंने वही एक मग में डाल के उनको दिया। और यहाँ पे देखिए एरिका भी गणेश जी के चरण धो रही है। तो जब भी आप गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं तो सबसे पहले उनके चरण धोते हैं, उनको फूल देते हैं और उसके बाद उनको पानी पिलाते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले फूल भी डाले थे, बट ये ना लोटे की वजह से दिख नहीं रहे। और ये जो मेरे गणेश जी की मूर्ति है बहुत छोटी सी है, ये चांदी की गणेश जी की मूर्ति है, तो इसलिए थोड़ा सा ढका हुआ है। बाद में मैं आपको जूम करके दिखा दूँगी। तो ये देखिए हम तीनों भगवान जी को पानी पिला रहे हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि पानी पिला के अब उनको ना स्नान कराना। तो एक थाली लिया, मैं उसमें गणेश जी को बैठा दूंगी और सारे जो स्टेप बाय स्टेप स्नान कराते हैं ना, पंचामृत ये सब, तो उससे करवाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने गणेश जी को रख दिया और हनी ले लिया है, दूध ले लिया है, घी लिया है, चीनी ली है और दही लिया है। तो इन सब चीज़ों से मैं स्नान कराने वाली हूँ। और जो पानी लिया है वो गंगा जल वाटर है, सॉरी गंगा जल डाला है उस पानी में। तो ये जो बड़ा सा लोटा देख रहे हैं आप, उसी में गंगा जल भी डाला था मैंने। तो ये पहले मैंने दूध से नहलाया, उसके बाद मैंने दही से नहलाया गणेश भगवान जी को, और उसके बाद ये दही थोड़ा थिक था तो गिर नहीं रहा था, तो मैंने हाथ से डाल दिया। और अब मैं इनको घी से इनका स्नान करवा रही हूँ और यहाँ पे चीनी से स्नान करवा रही हूँ। और अब मैं शहद से स्नान कराऊंगी। तो ना बीच जब स्नान कराते हैं ना, तो जैसे अगर आप पंडित बुलाते हैं तो वो मंत्रों के हिसाब से होता है। जैसे जैसे आप जो दूध डालेंगे तो ऐसे ये वाला एक मंत्र होगा। तो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन में मैं मंत्र भी पढ़ रही थी और उसी हिसाब से स्नान भी करवा रही थी, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप पूजा करें तो प्रॉपर उसी वे से करें, पूरे मंत्रों का जाप करें, उसी वे से करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और बाकी सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। तो यहाँ पे स्नान करवा दिया था पंचामृत से। अब फाइनल हमने साफ़ पानी और गंगा जल से अच्छी तरह मूर्ति को वॉश कर लिया, गणेश भगवान जी को अच्छा सा स्नान दे दिया। अब उनको हम उनके वस्त्र जो हैं वो पहनाएंगे। तो मैं नए वस्त्र लेके आई थी तो वही पहनाऊंगी। और उनके लिए मैं एक छोटी सी ये सिल्वर कलर की बैठक भी लाई थी, क्योंकि ये चांदी के गणपति महाराज हैं, तो उन्हीं के लिए मैं सिल्वर कलर की बैठक लाई थी, जो आपको दिख रही होगी छोटी सी स्क्वायर शेप में। तो बहुत ही क्यूट थी। और आज के दिन मैंने साड़ी पहनी थी, तो मैंने कहा स्पेशल डे है तो साड़ी पहन लेते हैं, बट वही है पल्लू इधर से उधर खिसकता रहता है। तो अब मैं वस्त्र पहनाने से पहले अब हम पहनाएंगे मोली। तो मोली मैंने यहाँ पे पहना दी है। और अब ये हैं नए वस्त्र जो मैं पैकेट से निकाल रही हूँ। और पैकेट से निकालते टाइम मुझे ध्यान आया कि सेंट भी लगाते हैं भगवान जी को, तो मैंने थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर दिया है, क्योंकि गणेश भगवान जी को जो खुशबू होती है वो बहुत ही पसंद है। तो ये मेरे पास रोज़ सेंट रखा हुआ था, जो भगवान जी का ही समझिए। एक अगरबत्ती के पैकेट में आया था, फ्री मिला था मुझे अगरबत्ती के पैकेट में एक छोटू सा गुलाब खुशबू का सेंट,
तो वही मैंने यहाँ पे छिड़का है। और यहाँ पे अब मैं ना भगवान जी को कपड़े पहना रही हूँ। तो मैं रेड एंड गोल्डन कलर के कपड़े लेके आई थी, जो कि मैं पहना रही हूँ। तो अब हम भगवान जी को पहना रहे हैं फूलों की माला। तो ये गेंदा के फूल और साथ में गुलाब और जैस्मिन की फूलों की माला थी। तो अब मैं चढ़ा रही हूँ भगवान जी को मोली। वैसे तो जनेऊ चढ़ाते हैं, पहनाते हैं, बट जनेऊ मुझे मिला नहीं, तो मैंने लाल धागा जो होता है, मोली बोलते हैं आई थिंक उसको, उसी को पहना रही हूँ भगवान जी को। इसके बाद हम करेंगे तिलक। तो तिलक लाल जो कुमकुम होता है उससे और चावल से करेंगे पहले, तो उसके बाद चंदन का तिलक भी होता है। तो इन 3 चीज़ों से तिलक होता है। तिलक करने के बाद हम यहाँ पे दिया बाती कर रहे हैं। तो मैंने एक नया मिट्टी का दिया लिया था और उसी में मैं दिया बाती कर रही हूँ। आपके पास जो भी दिया हो आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ में मैंने धूप भी जला दिया है। तो सारी चीज़ें हम भगवान जी को स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। और अब मैं यहाँ पे रखने जा रही हूँ कलश, नारियल की स्थापना जिसे बोलते हैं। आई थिंक ये सबसे पहले होती है, बट मैंने ये स्टेप्स वहाँ देखे थे, जो एक वेबसाइट है दारिक पंचांग करके, तो मैंने वहीं से पढ़ के ये सारे स्टेप फॉलो किए हैं और उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। और अब मैं यहाँ पे दूब ली है, ध्रूव जो होती है, तो उसको भी भगवान जी के पास रख रही हूँ, चढ़ा रही हूँ, क्योंकि भगवान जी को दूब बहुत पसंद है। और यहाँ पे लिए मैंने कुछ पान के पत्ते और उसके साथ बेटल नट्स, सुपारी। तो यहाँ पे भगवान जी को मैं चढ़ा रही हूँ पान सुपारी। और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें रख दूँगी। यहाँ पे फ्रूट्स चढ़ा रहे हैं हम। 5 तरह के फ्रूट्स लेने होते हैं, जिससे मैंने यहाँ पे लिया है नारियल तो लिया ही है। उसके अलावा जो फ्रूट्स लिए हैं बनाना, अनार, मौसमी, अमरूद। तो ये भगवान के फेवरेट फ्रूट्स हैं, मैंने चढ़ा दिए। अब साथ में ही हम भगवान जी को बेसन के लड्डू भी चढ़ा देंगे और जितना भी मिठाई बनाई है वो चढ़ा देंगे। और ये है मोदक, ये भी मैंने भगवान जी को चढ़ा दिया है। तो ये मोदक तो मैं मार्केट से लाई थी, बट बूंदी के लड्डू मैंने ही बनाए थे। तो ये सारा भगवान जी का फेवरेट खाने पीने की चीज़ें मैंने चढ़ा दी हैं। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ चढ़ा दिया है भगवान जी को। और अब मैं करूँगी मंत्रों का जाप। तो ये मंत्र ना मैंने ऑनलाइन ही देखे हैं, मेरे पास बुक नहीं है, इसलिए मैं ऑनलाइन ही मंत्रों का जाप कर रही हूँ। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे जैसे आप चढ़ाते हैं वैसे वैसे उसके बाद आपको मंत्र बोलना होता है। जैसे पंडित बोलते हैं, अगर आपने जैसे फ्रूट्स चढ़ाए तो आपको ऐसे पूरा संस्कृत में मंत्र बोलना पड़ता है कि आपको मैं भोग लगा रही हूँ फ्रूट्स का। लेकिन क्या है ना कि हम लोग जब करते हैं तो दोनों चीज़ें साथ में नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे संस्कृत के बड़े बड़े मंत्र तो हम लोगों को याद नहीं होते। तो हमने क्या किया, पहले सारा चढ़ा दिया जो चढ़ाना था भगवान जी को, उसके बाद सारे मंत्र बोले। तो आई थिंक ये 16 मंत्र थे, क्योंकि 16 आइटम्स हमने चढ़ाए हैं, जैसे एक कपड़े से लेकर सिंदूर तिलक से लेकर सारे मंत्र मिला के ऐसे 16-17 होते हैं। तो ये सारे मंत्र मैंने सब कुछ चढ़ाने के बाद लास्ट में बोले। तो यहाँ पे मैं सारे मंत्र पढ़ के भगवान जी को सुना रही हूँ। तो यहाँ पर अब मैं गणेश चतुर्थी व्रत कथा भी पढ़ रही हूँ, उसी के बाद आरती होगी। तो
3-4 कथाएं हैं गणेश चतुर्थी की जो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। मेरे पास कोई बुक नहीं थी तो मैंने इंटरनेट से देख के ही पढ़ी। तो 3-4 कथाएं हैं जो गणेश चतुर्थी व्रत कथा के नाम से आप गूगल करें और आपको मिल जाएंगी। तो वही कथाएं मैंने पढ़ी थी और नेक्स्ट टाइम मैं बुक भी ख़रीदूँगी प्रॉपर। तो कथा के अनुसार ना सावन माह की गणेश संकष्टी चतुर्थी का व्रत धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। जब धर्मराज अपने भाइयों के साथ वन में चले गए थे तब उन्होंने भगवान कृष्ण से अपने कष्टों को लेकर प्रश्न किया था। तो उस कथा को आप सुनिए। एक बार युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम। तो ये ऐसी और भी कथाएं हैं जो आप सुन सकते हैं। एक कथा ये भी है कि चौपाड़ वाले दिन माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया था। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराज़गी थी वह समाप्त हो गई थी। तब ये व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। तो ऐसे कई तरह की रोचक कहानियाँ हैं गणेश चतुर्थी के व्रत की, तो आप गूगल कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मुस्क असवारी करोड़ विनती करके आनंद उर्वारी करोड़ विनती करके आनंद उर्वारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। सो फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम है और मैं किचन में आ गई हूँ। सोच रही हूँ कुछ ना कुछ बना लूँ क्योंकि अभी मुझे जाना है कीर्तन में। मेरी फ्रेंड के यहाँ कीर्तन है, उसने गणेश चतुर्थी के दिन कीर्तन रखा है तो वहाँ मुझे जाना है। बट उससे पहले मैं सोच रही हूँ एक आध डिश बना लूँ ताकि आने के बाद मुझे ज़्यादा हेक्टिक ना लगे। तो मैंने यहाँ पे कुट्टू का आटा और सेंधा नमक का पैकेट है वो जो मैंने अभी आपको दिखाए। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि आलू बना लूँ, जो घी में सिंपल आलू बनते हैं वो बना लूँगी। तो ये मैं गणपति जी को भी चढ़ा दूँगी और ख़ुद भी खा लूँगी क्योंकि मेरा व्रत है। दिन में मैंने सिर्फ फ्रूट्स खाए थे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला है और अब मैं सिंपली इसमें आलू डाल दूँगी और थोड़ा सा सेंधा नमक। बस ये ढक के पकाना है इसको और ये सिंपल से व्रत वाले आलू बन के रेडी हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, व्रत वाले आलू तो बन गए हैं तो अब मैं फटाफट से कीर्तन में जाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मोदक लिए हैं जो मैं कीर्तन में ले जा रही हूँ। तो मेरी फ्रेंड ने भी गणपति जी बैठाए हैं तो सोच रही हूँ उनके गणपति जी को भी मैं मोदक ही चढ़ा दूँगी।